Dear friends, welcome back to my channel Village Classes. Today in this video, we will practice exercise passive voice of past indefinite tense. Dear friends, आपका अपने चैनल Village Classes में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ा दिया गया है हिंदी सेंटेंस कि कोई हिंदी सेंटेंस हो तो उसको कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है और ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इस पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सिंपल के भी, नेगेटिव के भी, इंट्रोगेटिव के भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के भी। अब उन्हीं पर आधारित आपके सामने 14 सेंटेंस में लेकर आया हूँ, जिसमें सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस शामिल हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस शामिल हैं। आज का जो मेरा उद्देश्य ये है कि जो आपने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना क्या आपको आया या नहीं आया, यही आपको प्रैक्टिस करवाना है। यदि आप एक्सरसाइज को कर ले जाते हैं तो निश्चित है कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी सेंटेंसों का ट्रांसलेट कर ले जा रहे हैं, और जब कर ले जाएंगे तो आप स्पोकन भी कर ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हमको अक्सर बोलना पड़ता है। तो जैसे डियर फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रैक्टिस एक्सरसाइज और नीचे लिखा हुआ है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और पैसिव वॉइस है और हिंदी सेंटेंस है। इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यदि आपको रूल्स मालूम है तो आप आसानी से बोल सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने हर वीडियो लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताया। इस वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको पहचान बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, उसके अंत में क्रिया के साथ जाता था, जाती थी, जाते थे, गया, गई, गए, गया था, गई थी, गए थे, आए, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और पैसिव वॉइस होगा। ये क्रिया के काम नहीं करेंगे, इसके सिवाय एक और क्रिया होगी जो मेन वर्ब होगी और उनके साथ अंत में ये आ रहा है, जाता था, जाती थी, जाते थे, गया, गई, गए, गया था, गई थी, गए थे, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, पैसिव वॉइस होगा। जैसे इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आप देखेंगे, मुझे गाने के लिए अनुरोध किया गया। देखिए यहाँ गया आया, अनुरोध करना एक अलग क्रिया है। उसे काम करने को कहा गया, तो गया ये पहचान है, कहना एक अलग क्रिया है। कुछ कलमें खरीदी गई, गई ये पहचान है, खरीदना एक अलग वर्ब है। उन लोगों को दोबारा नहीं बुलाया गया, गया इसकी पहचान है और बुलाना एक अलग क्रिया है। पेड़ नहीं काटा गया, गया इसकी पहचान है और काटना एक अलग क्रिया है। इसी प्रकार से सभी सेंटेंसों में देखेंगे, ये 14 सेंटेंस, इन 14 सेंटेंस के अंत में गया, गई, गए, गया था, गई थी, गए थे, जाता था, जाती थी, जाते थे, इन्हीं में से कोई एक रहेगा और इसमें एक और मेन वर्ब रहेगा। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और पैसिव वॉइस होगा। अब डियर फ्रेंड्स, इन सेंटेंसों की बात करते हैं तो इसके अंत में देखिए पूर्ण विराम है, इसके भी अंत में पूर्ण विराम है, इसके भी अंत में पूर्ण विराम है, और इसके भी अंत में पूर्ण विराम है, इसके भी अंत में पूर्ण विराम है, आगे सेंटेंस है उसके भी अंत में पूर्ण विराम है। बट डियर फ्रेंड्स, इन सेंटेंस को देखेंगे, मुझे गाने के लिए अनुरोध किया गया, उसे काम करने को कहा गया, कुछ कलमें खरीदी गई, उन लोगों को दोबारा नहीं बुलाया गया। देखिए इसमें नहीं शब्द आया है, लेकिन इसके पहले जो 3 सेंटेंस आपने देखा उसमें नहीं शब्द नहीं है। तो जब नहीं शब्द ना हो, अंत में पूर्ण विराम हो, तो सिंपल सेंटेंस होता है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है? मुझे। मुझे की इंग्लिश यहाँ मी नहीं लगाना है, आई लगाना है। उसके बाद वाज या वर लगाना है, तो आई के साथ लगता है वाज। उसके बाद V3 लगाना है। V3 मतलब वर्ब देखेंगे अनुरोध करना, अनुरोध करना का इंग्लिश होता है रिक्वेस्ट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ठीक। आई वाज रिक्वेस्टेड, क्या करने के लिए? गाने के लिए, तो लिखेंगे टू सिंग। आई वॉज रिक्वेस्टेड टू सिंग, मुझे गाने के लिए अनुरोध किया गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर वाज या वर ऑब्जेक्ट को देखकर, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, फिर V3 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड और फिर फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। आई वॉज रिक्वेस्टेड टू सिंग, मुझे गाने के लिए अनुरोध किया गया। अगला देखेंगे, उसे काम करने को कहा गया, तो उसे की इंग्लिश हिम नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे, इसके साथ भी लगेगा वाज। और उसके बाद लिखिए कहा गया, कहना का इंग्लिश होता है से, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे सेट, काम करने को तो टू वर्क। ही वाज सेट टू वर्क, उसे काम करने को कहा गया, ठीक। अगला सेंटेंस है कुछ कलमें खरीदी गई, तो कुछ की इंग्लिश होता है सम,
और कलमे की अंग्रेजी होता है पेन्स, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अनुसार यहाँ पर वाज या वर लगाएंगे तो वर लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है। अब खरीदना का इंग्लिश होता है बाई, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे बॉट। सम पेन्स वर बॉट, कुछ कलमें खरीदी गई, ठीक। इस तरह से आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स, आप जो नीचे देखेंगे सेंटेंस, उसमें देखिए उन लोगों को दोबारा नहीं बुलाया गया, नहीं शब्द है, अंत में पूर्ण विराम है। पेड़ नहीं काटा गया, नहीं शब्द, अंत में पूर्ण विराम है। मुझे वहां कभी नहीं बुलाया जाता था, अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द है। तो जब अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द हो, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट उन लोगों की इंग्लिश दे, ठीक। उसके अनुसार वाज या वर तो वर लगाएंगे, दे के साथ वर लगता है। फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, कभी नहीं होगा तो नेवर लगाएंगे। फिर भी थ्री लगाएंगे, बुलाना का इंग्लिश कॉल, थर्ड फॉर्म लगाएंगे कॉल्ड, और दोबारा का इंग्लिश अगेन। दे वर नॉट कॉल्ड अगेन, उन लोगों को दोबारा नहीं बुलाया गया, ठीक। सेम ऐसे इसको भी, पेड़ नहीं काटा गया, सबसे पहले पेड़ की इंग्लिश द ट्री। उसके बाद वाज या वर तो सिंगुलर है वाज। उसके बाद नहीं है तो नॉट, काटना का इंग्लिश कट, थर्ड फॉर्म भी कट, द ट्री वाज नॉट कट। अगला है मुझे वहां कभी नहीं बुलाया जाता था, तो मुझे की इंग्लिश मी नहीं आई करेंगे। उसके बाद लगाएंगे वाज, आई के साथ वाज लगता है। देखिए कभी नहीं है तो नेवर लगाएंगे। उसके बाद बुलाना, बुलाना का इंग्लिश कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। आई वाज नेवर कॉल्ड, वहाँ, वहाँ की इंग्लिश देयर। उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर वाज या वर लिखना है, फिर नॉट या नेवर, नहीं है तो नॉट, नेवर है तो सॉरी कभी नहीं है तो नेवर, फिर भी थ्री लिखना है, फिर अदर वर्ड लिख देना है, और फिर फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक। अगला सेंटेंस इसी प्रकार से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या तुम्हें कुछ कहा गया था, अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क। क्या राम को मारा गया था, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन को दंडित नहीं किया गया, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या आपको आमंत्रित नहीं किया गया, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये चार सेंटेंस देख रहे हैं, और भी सेंटेंस हैं जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क है। तुमको वहाँ क्या सिखाया गया, अंत में क्वेश्चन मार्क। आपको जाने के लिए कब कहा गया, अंत में क्वेश्चन मार्क। उसकी मदद क्यों नहीं की गई, अंत में क्वेश्चन मार्क। अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई गई, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इन सभी सेंटेंसों के अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो शायद डियर फ्रेंड्स आपको पता होगा, उन वीडियो लेक्चर को देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, किसी भी सेंटेंस के अंत में ऐसा सिंबल बना हो, ऐसा साइन हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप और एक WS टाइप। तो सरल भाषा में मैं बता देता हूँ, शुरू में क्या हो, अंत में क्वेश्चन मार्क, जवाब यस या नो दिया जा सके, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो देखिए इसके भी शुरू में क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो सबसे पहले वाज वर लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश यू, तो लगाएंगे वर, सबसे पहले वर। फिर ऑब्जेक्ट तुम्हें की इंग्लिश यू, उसके बाद भी थ्री लगाना है। कहा गया तो कहना का इंग्लिश होता है से, थर्ड फॉर्म लगाएंगे सेड, और समथिंग, कुछ की इंग्लिश समथिंग, और कोई है नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले वाज या वर लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर भी थ्री लगाना है, फिर अदर वर्ड लगाना है, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे इसको भी करो। क्या राम को मारा गया, तो ऑब्जेक्ट देखिए राम, तो राम के साथ लगेगा वाज, उसके बाद राम, उसके बाद मारना का इंग्लिश होता है बीट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीटेन, और फिर भी थ्री, वाज राम बेटेन, ठीक। इसमें भी देखिए क्या मोहन को दंडित नहीं किया गया, देखिए इसमें नहीं शब्द आया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप भी है, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कुछ नहीं करना है, केवल ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है। सबसे पहले वाज वर लगाओ, मोहन के अनुसार यहाँ लगेगा वाज, फिर मोहन लिख देंगे। देखिए मोहन ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद भी थ्री, दंडित करना का इंग्लिश होता है पनिश, थर्ड फॉर्म लगाएंगे पनिश्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, वाज मोहन नॉट पनिश्ड। अगला देखेंगे, क्या आपको आमंत्रित नहीं किया गया था, तो देखिए इसमें भी नहीं शब्द है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है। सबसे पहले वाज वर लगाइए, आपको, आपको की इंग्लिश होगी यू, और यू के साथ लगता है वर, तो वर हो जाएगा। उसके बाद आपको की इंग्लिश यू, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, नॉट अब भी थ्री, आमंत्रित करना का इंग्लिश होता है इनवाइट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे हो जाएगा इनवाइटेड, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला देखेंगे, तुमको वहाँ क्या सिखाया गया,
तुमको वहाँ क्या सिखाया गया। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ, इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क, 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 ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, बट इनके शुरू में क्या नहीं है। तो जब शुरू में क्या ना हो तो उसे हम कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड कौन है, कहाँ, क्यों, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन सी, किस, किसका, किसकी, किसके, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो इसमें क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। उसके बाद वाज या वर लगाना है तुमको की इंग्लिश यू, और यू के साथ लगता है वर। ऑब्जेक्ट को देखकर हमेशा लगाना। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, और उसके बाद V3 सिखाना। तुमको वहाँ क्या सिखाया गया। सिखाना का इंग्लिश होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म टॉट। ठीक, और उसके बाद वहाँ की इंग्लिश देयर। व्हाट आर यू टॉट देयर, तुमको वहाँ क्या सिखाया गया। अगला, आपको जाने के लिए कब कहा गया। तो सबसे लिए कब की अंग्रेजी व्हेन। उसके बाद वाज या वर, यहाँ देखिए आपको है तो आपको की इंग्लिश भी यू होता है, तो वर लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट यू, और उसके बाद कहना का इंग्लिश होता है से, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे सेड, और जाने के लिए टू गो। फिर क्वेश्चन मार्क। व्हेन, वेयर यू सेड टू गो, आपको जाने के लिए कब कहा गया। ठीक, अगला देखेंगे उसकी मदद क्यों नहीं की गई। देखिए इसमें नहीं है, अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई गई, नहीं है तो नहीं आ जाए तो WS टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना है, केवल ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखना है। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद वाज या वर, तो उसकी इंग्लिश हिज होता है, लेकिन हमको लगाना है ही, तो लगाएंगे वाज। फिर ही ऑब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट, फिर V3 मदद करना का इंग्लिश होता है हेल्प, थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेल्प, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला है अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई गई। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद वाज वर, तो अंग्रेजी है तो वाज लगेगा। उसके बाद इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट लगाना है, फिर V3 पढ़ाना का इंग्लिश टीच, उसका थर्ड फॉर्म टॉट, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आए हुए पैसिव वॉइस के सेंटेंसों को आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।